what cause volatility is important to know. Where there is a volatility, there are business opportunity. So आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कब वोलेटिलिटी आएगी और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, तो आप उस वोलेटिलिटी को जो है वो कैश कर सकते हैं, उससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं. So I will share with you some key factors that cause volatility. So first of all we have economic reports. जो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक डाटा आता है, जैसे कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, रिटेल सेल, इस तरह की जो हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं वो मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं. नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल बैंक्स डिसीजंस. जो दुनिया के टॉप के जो 10 सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो उनकी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो ऑन. इनका जो डाटा होता है ये भी जब रिलीज होता है तो मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी आती है. और जब भी लाइक अगर बैंक ऑफ जापान का डाटा, जैसे कि कल हमारे पास बैंक ऑफ जापान का डाटा आ रहा है, तो जेपीवाई के पेयर्स में बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी. एंड नेक्स्ट नंबर 3 वी हैव जियोपॉलिटिकल टेंशंस. आप देखते हैं जैसे रशिया यूक्रेन वार में मार्केट में बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली. इसी तरह से रिसेंटली जो है वो मिडल ईस्ट में जो है वो इजराइल एंड हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से गोल्ड में और क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में भी अच्छी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है. तो जियोपॉलिटिकल जो भी टेंशंस होती हैं ये हमेशा मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं. नंबर 4 इज अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स. देख कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई इकोनॉमिक शिफ्टिंग होने अगर जा रही है तो वो भी हमेशा क्या करेगी, मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगी. या फिर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट मंथ में 5 जो है वो नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन में क्योंकि यूएसए के इलेक्शंस हैं तो ये एक बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है और इसमें बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी आएगी मार्केट में. सो नंबर 5 इज चेंज इन इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स. मैनी टाइम्स जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स होता है, जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं क्रिप्टोज में, दैट आर सुपर बुलिश. तो क्रिप्टो जो है इस वक्त वो उसमें हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल रहा है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 6 सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस. मैनी टाइम्स जो सप्लाई एंड डिमांड है वो जब इम्बैलेंस होता है, बायर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर सेलर्स अगर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उससे जो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो भी एक हाई वोलेटिलिटी क्रिएट करता है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द एक्सटर्नल शॉक्स, लाइक कोई अगर नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई अर्थक्वेक को आ जाता है या कोई फ्लड्स टाइप की सिचुएशन होती है या कोई अदर फैक्टर्स भी हो, इसमें मल्टीपल इंटरवीनिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, उनकी वजह से मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है. सो रिमेंबर, बी डिफेंसिव ऑलवेज एंड ट्रेड अकॉर्डिंग योर strategy, not emotionally when you see a high volatility in the market. And for more educational content, keep in touch with me and follow me on my social media. Thank you very much.